गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीजी से रिलेटेड खूब सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप नोएडा शिफ्ट होने वाले हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या आप बैचलर हैं, या आप बच्चे के साथ हैं, तो आप पीजी में शिफ्ट हो सकते हैं या फ्लैट में ही शिफ्ट हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीजी में रहने का प्रोसीजर, बेनिफिट्स, रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस, इट्स सेफ और अनसेफ, और आपको फ्लैट लेना चाहिए या पीजी में रहना चाहिए, क्या सभी लड़कियों के लिए, सभी उन वुमेन्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे सेफ हैं या अनसेफ हैं। Who all can stay in PGs? तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन लोग पीजीज में रह सकते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही पीजीज बने हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट गर्ल्स एंड बॉयज, बैचलर्स, अगर आप पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो भी आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रह सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये होता है कि उनके लिए फ्लैट अलग से लेना पड़ेगा, फिर एक मेड अरेंज करनी पड़ेगी, कुक अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या आप पीजी में सिंगल पेरेंट है तो बच्चे के साथ रह सकते हैं? येस, डेफिनेटली रह सकते हैं अगर आपका बच्चा 13 अबव है तो पीजी में रहने का क्या प्रोसीजर होता है। हम बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं वो ऑनलाइन देखते हैं, ऐप्स के थ्रू या ब्रोकर्स के थ्रू कांटेक्ट करते हैं एंड फिर पीजी को फाइनलाइज करते हैं। तो क्या बिना ब्रोकर के या बिना ऐप के देखे हुए क्या नोएडा में पीजी मिल सकता है? यस, डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि 80% पीजीज जो है घर में बने हुए हैं, जो किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट जब आप यहाँ पीजीज देखने आएंगे तो बहुत सारे पीजीज आपको ऐसे मिलेंगे जो उनसे बेटर होंगे, तो आप यहाँ आकर भी देख सकते हैं। और प्रोसीजर में आपको क्या करना होता है कि इसमें सबसे पहले आप सारे पीजीज को अच्छे से देखिए, उसके बाद ही फाइनलाइज कीजिए। और फाइनलाइज करने के बाद उसमें 1 मंथ का रेंट प्लस 1 मंथ का सिक्योरिटी होता है। कुछ पीजीज में 1 मंथ के रेंट के साथ आप 15 डेज का सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड जो पुराने रह रहे हैं वो 1 मंथ के रेंट के साथ 500 रुपीज देकर भी पीजी को ले सकते हैं। इसमें आपको पीजी के थ्रू एक पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मिला जाता है, जिसमें आपको अपनी फोटो के साथ अपने पेरेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन और आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन कि आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, नॉन वर्किंग हैं, वर्किंग है, क्या है, उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको दिया जाता है। एंड एक नोटिस आपको बताना भी पड़ता है कि आपको पीजी जो है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए दिया जाता है, और ये आपको बताना पड़ेगा। एंड पीजी को छोड़ने से पहले 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी होता है अपनी सिक्योरिटी को वापस लेने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पीजी को छोड़ने से पहले सिक्योरिटी लेने के लिए आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। तो पीजी में रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पीजी में आपको कबर्ड मिलता है अपने लगेज रखने के लिए। कई पीजीज में आपको स्मॉल कबर्ड मिलता है, कई पीजीज में बड़ा भी मिलता है, बेड बॉक्स मिलते हैं, लेकिन सारे पीजीज में बेड बॉक्सेस नहीं होते हैं। और आपको गीज़र की फैसिलिटी भी मिलती है, जिसके चार्जेस होते हैं 12 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग भी होता है। और कई लोग जो हैं 300 रुपीज़ पर हेड पर बेड आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद आपको वाटर प्यूरिफायर मिलता है, जिसमें फिल्टर्ड वाटर सारे फ्लोर्स पे मिलता है। आपको रेफ्रिजरेटर मिलता है, आपको कुछ भी खाने पीने का सामान रखना हो तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर मिलता है। आपको 3 टाइम्स का मील मिलता है ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। एंड आपको वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे 2 टाइम्स का मील मिलता है, जिसमें 2 टाइम्स आपको टी भी मिलता है। रूम क्लीनिंग के लिए भी फैसिलिटी होती है, जिसको रूम क्लीन आपको खुद का नहीं करना पड़ता, डिश वॉश क्लीन नहीं करने पड़ते, वो सारी फैसिलिटीज आपको पीजी में मिलती है।
काफ़ी पीजीज में आपको वॉशिंग मशीन मिल जाएगी फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, बट कुछ पीजीज में वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं होती है। तो ये भी कंफर्म कर लीजिएगा कि वहाँ वॉशिंग मशीन है या नहीं है, कहीं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस ना देने पड़े आपको, तो ये ज़रूर आप पता कर लीजिएगा। पीजी में आपको किस रेट में रूम्स मिलते हैं और कितनी तरह के रूम्स मिलते हैं, आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ। पीजी में आपको 4 टाइप्स के रूम्स मिलते हैं, जिसमें सिंगल शेयरिंग होता है, जिसमें कोई एक सिंगल पर्सन रह सकते हैं, जिसके चार्जेस होते हैं 13 to 15,000 रुपीज़ विद मील। एंड डबल शेयरिंग चार्जेस होते हैं आपके 10 to 12,000 रुपीज़, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ जैसे मैंने बताया है, वो चाहे सिंगल शेयरिंग है, डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है या 4 शेयरिंग है, वो सेम फैसिलिटीज़ सबको मिलती है। एंड ट्रिपल शेयरिंग के चार्जेस हैं आपके 8 to 9,000 रुपीज़ पर बेड। 4 शेयरिंग के चार्जेस हैं आपके 7,000 रुपीज़ ओनली। किसी भी पीजी में नोएडा में आप ले लीजिए सारी फैसिलिटीज़ के साथ, और इसमें आप लोगों के साथ सोशलाइज हो सकते हैं। एक दूसरे के रूम में लड़कियां हो या गर्ल्स पीजी में रहती हैं तो बैठ सकते हैं। 11 से 12 बजे तक गेट बंद होने का टाइम होता है, तो आप बाहर भी जा सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें लोगों को लगता है कि लोनली फील हो रहा है, तो एक दूसरे के रूम में जा सकते हैं। आप डिनर एक साथ कर सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट एक साथ कर सकते हैं, इवनिंग टाइम एक साथ आप स्पेंड कर सकते हैं, बाहर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी कर सकते हैं। बट एक टाइम्स की रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मैं आज अब बताने वाली हूँ कि किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस पीजीज में होती है। आप 11 बजे एक लास्ट टाइम होता है पीजी में गेट बंद होने का, जिसके बाद आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका लेट नाइट शिफ्ट है तो ये आपको पीजी में रूम लेने से पहले ओनर से, जो पीजी में चला रहे हैं, किसी ने लीज पे प्रॉपर्टी ले रखी है या कुछ जो फैमिलीज रन कर रही हैं, फैमिलीज ऑपरेट कर रही हैं, तो उनसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपका लेट नाइट शिफ्ट है तो आप 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, या आपको बाहर कभी क्लबिंग के लिए जाना पड़ता है, जैसे कि आप पेरेंट्स से दूर बच्चे आते हैं तो लेट नाइट हैंग आउट के लिए भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले किसी भी रूम को या किसी भी बेड को बुक करने से पहले आप उन लोगों से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आप लेट नाइट आ सकते हैं। उसके बाद ही रूम को आप फाइनलाइज कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं जो सारे पीजीज में नहीं होते हैं। क्योंकि आपसे पहले बोला जाएगा कि ठीक है आप आ जाइए, आपको दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि गेट आपके लिए नहीं खोला जाएगा, आप स्मोक नहीं कर सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, अपने रूम में बैठ के भी नहीं कर सकते। कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती है। एंड बॉयज़ पीजी में मोस्टली अलाउड होता है, बट गर्ल्स पीजी में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है। तो पीजी लेने से पहले इस चीज़ को ज़रूर रिकन्फर्म कर लीजिएगा। तो लग्जरी पीजीज एंड चीप पीजीज में क्या डिफरेंस है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लग्जरी पीजीज में आपको थोड़ा जो मेंटेन्ड होती है प्रॉपर्टी, उसमें रूम में थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसकी वजह से वो रूम्स के या बेड के रेट्स हाई होते हैं। एंड चीप पीजीज में थोड़ा सा बेड की क्वालिटी बेटर इतनी नहीं होती है, रूम में स्पेस थोड़ा सा कम होता है, बट ऑलमोस्ट जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको लग्जरी पीजीज में मिलेगी वही चीप पीजीज में भी आपको मिल जाएगी, बट बेड के चार्जेस थोड़े से कम होते हैं। बट लग्जरी पीजीज में एक चीज़ है कि आपको लिफ्ट या केटल या कुछ भी है यूज़ करने नहीं दिया जाता है, जो कि आपको पहले नहीं बताया जाएगा। आपके केटल, आपके इंडक्शन, आपके आयरन यूज़ करने पर या लिफ्ट यूज़ करने पर रिस्ट्रिक्शन होती है, जो कि आपको पहले नहीं बताया जाता है। तो पहले पीजी में रूम या बेड लेने से पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ये यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक लास्ट एडवाइस देना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नोएडा में बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उन लोगों के लिए एक एडवाइस है कि वो किसी भी रूम को फाइनलाइज करने से पहले
ये देख लीजिएगा कि उस रूम में जो दूसरा पर्सन या दूसरी लड़की रह रही है वो भी स्टूडेंट है कि नहीं, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी डिफ़िकल्टीज बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स जो है छोड़ के चले जाते हैं एंड उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को बहुत तरह की परेशानी होती है। पीजी फुल होता है एंड पेरेंट्स उनको रूम ये सिर्फ दिखा के कि रूम अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको लाइट ऑन करने से कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा पढ़ने से, जल्दी उठने से पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आप जिसके साथ रह रहे हैं आप उनसे ज़रूर कंफर्म करिएगा कि हमें पढ़ना है तो इतने टाइम तक लाइट ऑन कर सकते हैं, या जल्दी उठ के पढ़ना है तो क्या लाइट ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद ही आप पीजी को फाइनल कीजिएगा। लास्ट एडवाइस मैं आपको ये करूँगी कि किसी भी बेड को या पीजी में रूम को फाइनलाइज करने से पहले वहाँ का फूड ज़रूर टेस्ट कीजिए कि फूड क्वालिटी क्या है, फूड कैसा बनता है। आप उसके लिए मॉर्निंग के टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रेकफास्ट रेडी होता है या डिनर के टाइम पे आप जाके फूड टेस्ट कर सकते हैं। और वीकेंड पे आप नहीं तो 3 टाइम का मील बनता है, उस टाइम पे जाके फूड को टेस्ट करिए। उसके बाद जो है आप अपने रूम को या बेड को बुक कीजिए। और कई पीजीज में ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट में एक लिमिटेड, जहाँ फैमिलीज रन कर रही हैं वो लिमिटेड ब्रेकफास्ट देती हैं और वहाँ पे प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। तो पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद ही फाइनलाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेमी फर्निश्ड फ्लैट नोएडा में किस रेट में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।